6 क्लास 10 में है सिमिलर ट्राइंगल, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ देखते हैं अपन, जिसमें पहला क्वेश्चन है गिवन फिगर, ये फिगर दे रखा हमें ये डायग्राम, और इसमें डी पैरेलल बीसी यानी ये डी जो है वो इसके समांतर है, ये दोनों समांतर है, तो हमें एसी का मान, इसका मान निकालना। अब यहाँ पे ये 1 है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1.5, तो हमें एसी निकालनी। तो यहाँ पे कौन सी प्रमेय लगेगी? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय आप जानते हो कि ये दोनों समांतर है तो कौन से भाग बराबर होंगे? एडी बटा डीबी इक्वल टू एई बटा ईसी, एई बटा ईसी। अब क्या करेंगे इसमें मान रख दो, देखो एडी कितनी 1, डीबी 2 बराबर एई 1.5 बटा ईसी हमारे पास नहीं है। अब इसको क्रॉस गुना करो, ईसी का 1 से गुना ईसी, और 1.5 इंटू 2 तो ये आ जाएगी 3। अब ये अपने पास आ गई 3, लेकिन हमें इसमें एसी फाइंड करनी है, तो एसी कितनी हो जाएगी? एसी यानी यहाँ से ये टोटल तो 1.5 प्लस 3, 1.5 प्लस 3 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 16:81, यानी दो समरूप त्रिभुज है, उनके एरिया का रेशो यानी उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? तो भुजाओं का अनुपात। कभी भी हमें अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, ठीक है ना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है करस्पॉन्डिंग, तो हमें क्या करना है? सीधा इसका रूट निकाल देना है। √16 और √81 कर दो तो ये आंसर आ जाएगा 4:9। और अगर इसका उल्टा है कि अगर हमें भुजाओं का यानी साइड का रेशो दे रखा है और उनके एरिया का रेशो निकालना है तो स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। तो साइड छोटी होती है, उनसे अगर एरिया का रेशो निकालना है तो स्क्वायर करना। यही क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, फाइंड द इफ द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 4:5, यानी साइड का रेशो कितना है? 4:5 है, और हमें इसमें निकालना है कि उनके एरिया का रेशो यानी उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल का निकालना है तो स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये 16:25 आंसर आ जाएगा आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 1/3, देन ट्राइंगल ABC और PQR का एरिया का रेशो निकालो। अब ये दो ट्राइंगल है यहाँ पे, ये ABC और यहाँ पे है PQR, ठीक है। अब हमें इसमें देखो ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो AB अपॉन PQ यानी ये AB अपॉन PQ, इसका रेशो कितना है? 1/3। तो उनके एरिया का रेशो निकालना है। तो एरिया का रेशो क्या होता है? अपन जानते हैं कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है एरिया का रेशो, यानी AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके जैसा ही है। तो यहाँ पे देखो हमें एरिया का रेशो निकालना है। AB अपॉन PQ की वैल्यू कितनी दे रही है? 1/3, तो 1/3 रख दो यहाँ पे, तो ये आंसर आ जाएगा 1/9 मीन्स 1:9। दिस इज आंसर। तो यहाँ दो अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं और उनके एरिया का रेशो निकालना है यानी उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 5th देखते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में हमें यहाँ पे D समांतर BC यानी ये दोनों समांतर हैं, और AD बटा DB, ये AD बटा DB उसका अनुपात है 1/2, ठीक है। तो हमें ADE का क्षेत्रफल, ये अलग है, ADE यानी ये त्रिभुज और ABC का मतलब ये बड़ा त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना। अब अपन इसको पहले क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए पहले इसको समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप यानी सिमिलर। देखो तो ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल लेंगे अपन ABC। अब इसमें ये एंगल तो कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये तो कॉमन आ गया, ठीक है। इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, इसमें भी, इस त्रिभुज में भी आ रहा है। और दूसरा आप ये मान सकते हो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इस त्रिभुज में आ रहा है और ये कोण ABC में आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ADE बराबर कोण ABC, ठीक है। करस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण बन गए। उसी तरह ये और ये भी संगत कोण है क्योंकि ये रेखाएं समांतर है। तो दो कोण
बराबर आ गए दोनों में, ठीक है ना। इसका एक कोण, ये दो कोण बराबर मिल गए, तो कोण कोण नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। त्रिभुज ADE सिमिलर हो गया त्रिभुज ABC। अब हमें इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो अपन जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, AD की भुजा AD लेंगे, ठीक है, ADE की भुजा AD लेनी है, और इसके संगत ABC में कौन सी भुजा, AB, AD बटा AB का AD बटा AB का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लेकिन अपने पास AD तो है, देखो AD कितनी है 1, AB नहीं है अपने पास, तो AB को कैसे करेंगे, देखो ये 1 है, ये 2 है, तो ये टोटल AB कितनी हो गई 3। तो यहाँ पे AD को अगर 1 माने तो AB कितनी हो गई 3 हो गई, तो ये स्क्वायर हो गया, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन है। देखो 6 क्वेश्चन में क्या है कि PQR ट्राइंगल है, मान लो ये PQ और R ये ट्राइंगल है, इसमें PQ 6√3, तो ये 6√3 आ गई। उसके बाद PR 12 है, तो यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर है, और QR है 6 सेंटीमीटर, तो QR कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। अब इसमें हमें एंगल Q निकालना है, एंगल Q, ठीक है, ये निकालना है। अब अपन एंगल कैसे निकालेंगे, देखो अपने हिसाब से ये राइट ट्रायंगल हो सकता है। तो एक बार आपको इस तरह के क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है कि सबसे जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करो। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, PR का आप स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और बाकी जो दो साइड है उनके स्क्वायर का सम करो, ठीक है, यानी 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36 इंटू √3 का 3 प्लस ये 36, तो ये कितना हो गया 108 प्लस 36, तो ये 144। मीन्स यहाँ पे इसका स्क्वायर जो है वो इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर है। ऐसा कब होता है, तो एक पाइथागोरस थ्योरम है कि पाइथागोरस में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दोनों आधार और लंब है। अब अपन जानते हैं कि कर्ण कौन सा होगा, जो सबसे बड़ी भुजा है ये 12 का वर्ग, तो कर्ण के सामने हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। मीन्स ये Q कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो ये आंसर आ गया Q की वैल्यू 90। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 7 देखते हैं। ABC और DEF समरूप है, ठीक है ना। इसमें ABC का क्षेत्रफल 64 है, DEF का क्षेत्रफल 121 है, EF दे रही है 15.4 और हमें BC निकालनी। तो अपन पढ़े हैं कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ABC बटा DEF उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अब आप देखो यहाँ पे EF दे रही और BC निकालनी है, तो EF के संगत BC ही है, तो यहाँ पे BC बटा EF का होल स्क्वायर अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये सूत्र बन गया। अब इस सूत्र में आपको मान रख देना है। देखो ABC का मान 64, इसका क्षेत्रफल कितना 121 बराबर, यहाँ पे BC हमें निकालनी है, EF 15.4 और इसका यहाँ पे क्या कर दो वर्ग। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लग जाएगा, √64 121 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4, तो ये कितना हो गया 8/11 इज इक्वल टू BC 15.4। अब इसको वज्र गुणा से हल करो, 11 इंटू BC बराबर 8 इंटू 15.4, तो ये 11 नीचे भाग में आ जाएगा, तो BC इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4/11।